सास भी कभी बहू थी। कमला का बेटा सुनील 22 वर्ष का हो गया था, जिसके वह शादी धूमधाम से राधा नाम की लड़की से करा देती है और गृह प्रवेश कराने के बाद अपने मन में कहती है, अब मेरी बहू आ गई है, मैं इसके साथ ऐसा सितम करूंगी जो इसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हा हा हा, बहुत बन लिया बहू, अब मैं इसे दिखलाऊंगी सास का रुतबा। अरे माँ जी, आप क्या सोच रही हैं? मन ही मन कोई रस्म है तो बताइए, वरना हम जाएं। हाँ हाँ, ठहर जा, है रस्म। ये बोलते ही कमला उसके लिए हल्दी की बारात लाती है, जिससे उसकी बहू हल्दी के छाप घर की दहलीज के बाहर लगाती है। ऐसे ही अगले दिन जब नई बहू घर की साफ सफाई कर लेती है तो सास बोलती है, अरे ओ बहू, चाय मिलेगी या नहीं? बहू लाने के बाद भी मुझे चाय बनाकर खुद ही पीना पड़ेगा क्या? तभी चाय नाश्ता लिए राधा बोलती है, लीजिए माँ जी, आपका नाश्ता, मैं बस आ ही रही थी। हाँ हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। देख बहू, इतने समय से मैंने ही घर को संभाला है और अब जो मैं सास बन गई हूँ तो अब तो मुझे घर के काम करने की जरूरत नहीं है। आज से जिम्मेदारी तेरी, घर को अच्छे से संभालना, सारा काम टाइम पर करना, ठीक है? जी माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। इस तरह कमला अपनी बहू राधा पर शादी के कुछ दिनों बाद ही उस पर दबाव डालने लगती है। उस पर काम का इतना दबाव डालती है कि वह बेचारी परेशान हो जाती है। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ बहू, जरा मेरी साड़ी को देख, कितना चिकनाई लगाई है। अरे ओ बहू, जरा मेरी साड़ी को देख, कितनी चिकनाई लगी है। ऐसे साफ करती है तू कपड़े? ये मेरी बहुत ही महंगी साड़ी थी, जाकर अच्छे से साफ कर। माफ कीजिएगा माँ जी, मैं दोबारा साफ करके लाती हूँ। राधा उस साड़ी को साफ करके ले आती है और तय करके रखती है कि कमला फिर बोलती है, अरे जब यहाँ तक आई है तो इसे प्रेस करके मेरी अलमारी में ही रख दे, वरना तुझे फिर से बाद में बोलना पड़ेगा। बहू, मेरी साड़ी को प्रेस कर दे, फिर टाइम लगाएगी। जी माँ जी। और हाँ, घर का कुछ जरूरी सामान है और मेरी दवाइयाँ भी, इन्हें जाके तुरंत ले आ। जी माँ जी। मजा नहीं आ रहा है, परेशान करती हूँ। अरे बहू, तू मार्केट जा रही है तो ऐसा कर, मेरे लिए एक कप चाय बना दे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, मैं अभी करती हूँ सब। कमला की बात सुन राधा एक एक करके सारा काम निपटा देती है। ऐसे ही एक दिन राधा दाल बनाते वक्त उसमें ऊपर से हींग डालती है। तभी ये देखकर कमला कहती है, बहू, ये तू क्या कर रही है? दाल बनने के बाद ऊपर से हींग कौन डालता है? माँ जी, मुझे तो ऐसे ही खाना बनाना आता है, मेरे मायके में ऐसे ही खाना बनाते थे। बहू, आज तो तूने कह दिया, लेकिन फिर कभी मत कहियो। तुम अपने मायके में जैसे बनाती थी। ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं। अब से तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने हैं। तुम यहाँ की तरह दाल बनाओगी। फिर से तड़का लगाओ, जब हींग डालना, समझ गई? जी माँ जी, समझ गई। ऐसे ही अपनी सास की हरकत जानने के बाद राधा काम से बचने के लिए बहाने लगाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सारी चाल कमला को समझ आ जाती है। एक दिन राधा अपने कमरे में डांस कर रही थी, तभी उसकी सास ने बोला, अरे बहू, तू यहाँ? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी, जाकर मार्केट से सामान ले आ। माँ जी, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और पैर भी। वो कल माँ जी पैर में चोट लग गई थी, मैं मार्केट नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, फिर से बहाना। अभी तो मैंने इसे फुदकते हुए देखा था। मुझसे झूठ बोलना बंद कर दे, क्योंकि तेरी सास भी कभी बहू थी, अच्छे से जानती हूँ। अब तू मेरे कामों को पसंद नहीं करती और उनसे बचने के लिए आजकल तू बहाने मारने लग गई है। माँ जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा, मैं बहाना मार रही थी।
अब गधे घोड़े की तरह मुझसे लगातार काम करवाती हैं। मुझे अपने लिए बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती और इतने सालों से मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब मुझसे ये सब कुछ नहीं सहा जाता। शायद आप अपने बहू होने का फ्रस्ट्रेशन आज मुझ पर सास बनकर निकालती हैं, पर एक बार आप खुद को मेरी जगह रखकर सोचिए। थोड़ी देर बाद सास सोचने के बाद बोलती है, मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे तेरा अंदाजा हो गया है, अब से मैं तेरे साथ ऐसा नहीं करूंगी। कोई बात नहीं माँ जी। इस तरह दोनों सास बहू खुशी खुशी रहने लगती है।